माया, ब्रह्म, प्रतिबिंब, तीन चीजें हुई। जैसे शीशा ना हो तो प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा? तो शीशा भी जरूरी। फिर शीशे के सामने आके जो खड़ा हुआ वो सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट की जो शीशे में आपको आकृति दिखी, परछाई कह लो, प्रतिबिंब कह लो, इमेज कह लो, तो तीन के जोड़ से ये तैयार होता है। माया को अगर हम शीशा माने, अब ब्रह्म हुआ सब्जेक्ट, और उस ब्रह्म सब्जेक्ट की माया रूपी शीशे में जो प्रतिबिंब हुआ, उस प्रतिबिंब को हम ईश्वर कहते। थोड़ा और आसान कर दूं, ब्रह्म प्लस माया इज इक्वल टू प्रतिबिंब ईश्वर। तो सिर्फ माया नहीं है, सिर्फ माया नहीं है, माया के साथ ब्रह्म भी है। तो ब्रह्म, माया और आया प्रतिबिंब, इस प्रतिबिंब को हम ईश्वर कहते। ऐसे ही हमारा अंतःकरण, आत्मा, और आत्मा का प्रतिबिंब जो इस शीशे में, मन रूपी अंतःकरण रूपी शीशे में आया, ये तीन के जोड़ से जो उत्पन्न हुआ उसे हम कहते चिदाभास। चिद माने चेतन, आभास माने प्रतिबिंब। अब अंतःकरण है मलिन सत्वगुणी और माया है शुद्ध सत्वगुणी, ये फर्क है। मलिन सत्वगुणी जीव, शुद्ध सत्वगुणी ईश्वर। इतनी बात समझे? अब माया चूंकि शुद्ध सत्वगुणी है, इसलिए ईश्वर कौन है? ईश्वर हम उसको कहते हैं जिसको कभी अपने स्वरूप का अज्ञान नहीं होगा। जीव किसको कहेंगे? जीव वो है जिसको अपने स्वरूप का अज्ञान होगा, क्योंकि मलिन है ना, मैला है। जैसे शीशा गंदा हो, शीशे में क्रैक हो, तो उसमें जो आपको आपकी शक्ल दिखेगी वो भी वैसी ही दिखेगी। और शीशा साफ हो, उसमें कोई क्रैक नहीं हो, तो फिर शक्ल भी सही दिखेगी। तो शक्ल के प्रतिबिंब के सही दिखने के लिए क्या चाहिए? शीशा साफ होना चाहिए। जीव के केस में ये तो मैला है। एक तो जो बोलेंगे ना डिफॉल्ट सेटिंग है, मलिन है, मैला है। ऊपर से विषय, वासना, काम, क्रोध, इच्छा, संसार की आसक्ति, राग, द्वेष, माने ये और कचरा पड़ गया इस मन में। इसलिए जो जीव है हम उसको जीव कहते हैं, जिसे अपना आप मालूम नहीं कि वो कौन है, क्या है, कहाँ से है। इसलिए संस्कृत में एक शब्द आता है अल्पज्ञ। ज्ञ माने जानना, अल्प माने थोड़ा। और ईश्वर के लिए टेक्निकल शब्द है सर्वज्ञ। सर्व माने सबका, ज्ञ माने ज्ञान, जिसको सर्व का ज्ञान है। अब थोड़ा इसको ऐसे और जानिए कि जिसे हम ईश्वर कह रहे हैं वेदांत में हम जिसको, क्योंकि भक्तों का ईश्वर अलग है, सांख्य वालों का अलग है। वेदांत में जो चिंतन है हम उसकी बात अभी फिलहाल कर रहे हैं। तो वेदांत में हम जिसे ईश्वर कहते हैं वो हमेशा परोक्ष रहेगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा। परोक्ष मतलब जिसको इंद्रियों से देखा ना जा सके, जो कभी जैसे ये पेन है तो इसे हम कहेंगे ये प्रत्यक्ष है, सामने आंख से आप देख सकते हैं। प्रत्यक्ष ये इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि इस पेन की सीमा है, छोटा है, नीले रंग का है, आकार है, छू के देख सकते हैं, चला के देख सकते हैं, लिमिटेड है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जिसमें ये 5 चीजें हों तो वो लिमिटेड हो जाता है। अब क्या ईश्वर इस पेन की तरह लिमिटेड है? तो इसका मतलब फिर वो आंख से नहीं दिखेगा।
कान से नहीं सुनाई देगा। या तो हम कहें कि वो वस्तु है, इस पेन की तरह। अच्छा, जो वस्तु होती है वो कभी होती कभी नहीं होती, काल की सीमा है उसमें। क्या हम ईश्वर को भी कह सकते हैं कभी है और कभी नहीं है? जैसे कुछ संप्रदाय चलते हैं इधर नॉर्थ इंडिया में, वो कहते हैं भगवान आएंगे। कब आएंगे? बोले तब सतयुग होगा जब वो आएंगे। अभी क्या है? बोले अभी कल युग है। अब करो इंतजार, जब आएंगे। अभी नहीं है, अभी मरो, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। या वो कहेंगे ईश्वर हुए थे, श्री राम हुए थे, श्री कृष्ण हुए थे, नरसिंह अवतार हुए थे। कोई बात करेंगे भूतकाल की, तब थे। कोई कहेंगे आने वाले टाइम में आएंगे। पर वेदांत कहता है जो कभी हो और कभी ना हो वो ईश्वर कैसे हो सकता है? जैसे समंदर एक ग्लास में नहीं आ सकता है, ऐसे अनंत अपरिछिन्न ईश्वर किसी एक शरीर में कैसे आ सकता है? इसलिए ईश्वर हम उसको कहते हैं जो हमेशा परोक्ष रहे। अब बात आती पुराण की। अगर हम पुराण की दृष्टि से लेते हैं तो वो कहते हैं कि जैसे श्री राम हैं तो बोले श्री राम विष्णु के अवतार हैं, राइट? वो कह रहे विष्णु, बोले विष्णु महाविष्णु से हुए। तो एक थोड़ा और पीछे ले जाते हैं, बोले महाविष्णु। अच्छा, मजे की बात यह है, ब्रह्मा की, विष्णु की, शंकर की पुराणों में आयु बताई गई है बाकायदा। बड़ा लंबा चौड़ा आंकड़ा है। तो ब्रह्मा के 100 दिन, फिर विष्णु के, ब्रह्मा की आयु अनुसार 100 दिन विष्णु का एक पल होता है। फिर विष्णु के 100 वर्ष, जैसे ब्रह्मा के 100 वर्ष। ये 100 वर्ष बड़े डिफरेंट हैं, ये 365 दिन वाले नहीं। इसमें तो कई कई मनवंतर आ जाते, कई कई युग आ जाते हैं। तो विष्णु हैं, फिर विष्णु के वो 100 वर्ष पूरे होते, तो ये शिव का एक पल होता है। फिर शिव इस तरह से 100 वर्ष जीते हैं और फिर प्रलय होती है और फिर सब लीन हो जाता है। और फिर कहते कालांतर में फिर से नवीन सृष्टि का सृजन होता है। अब बड़े प्यारे प्यारे कथाएं हमको मिलती है कि जैसे एक बार ब्रह्मा जी ढूंढना चाह रहे, मैं किससे पैदा हुआ हूँ पता चले, तो देखते हैं कि मैं तो कमल के फूल पर हूँ। कमल के फूल की जो डंडी है जो, तो वो उसमें घुस जाते हैं कि ये कहाँ ख़त्म होगी, वही मेरा मूल होगा। तो वो कहते युगों युग युगों युग युगों युग निकल गए, अंत ही नहीं मिला। फिर हार के उन्होंने प्रार्थना करी कि मेरे को तो समझ नहीं लग रही कि कैसे जानूं कि मैं कौन हूँ। मैंने ब्रह्मा को भी अज्ञान हो गया, मैं कौन हूँ कैसे पता चले। और फिर विष्णु एक समय पर उनको ज्ञान उपदेश देते हैं कि तुम मुझसे हुए हो। तो ये सब जो पौराणिक कथाएं हैं, इन पौराणिक कथाओं के माध्यम से सार ये निकलता है कि परमात्मा अंतहीन है और अपरिछिन्न है, और उसी अपरिछिन्न ईश्वरत्व में ब्रह्मा भी, विष्णु भी, शिव भी होते हैं।
और अपनी लीला करते हैं और लीन होते हैं और फिर होते हैं और लीन होते। ऐसे ही सृष्टि होती है और लीन हो जाती है। जीव इसमें कर्म अनुसार अपने शरीर पाते हैं, वो भी कर्म करते, नए नए कर्म, नए नए जन्म, नई नई वासना, ये चक्र चलता रहता है। इसलिए हम ईश्वर को, ये सारा चक्र उसे ना, तो बोले ईश्वर चक्रधारी, इसीलिए विष्णु के अंगुली में चिन्ह क्या दे दिया? सुदर्शन चक्र। अभी ये कोड लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या है? अपरिचिन्न। जैसे अगर हम एक जीरो या एक गोल दायरा बना दें, तो गोल दायरा अंत कहाँ हुआ और शुरू कहाँ हुआ आप कैसे ढूंढेंगे? नहीं ढूंढ सकते। ऐसे ही सृष्टि का कब शुरू हुई, कब खत्म होगी, मतलब चक्र है, चल रही चल रही चल रही। कृष्ण बोलते हैं ना गीता में, मेरे कई जन्म हो चुके अर्जुन, तेरे कई जन्म हो चुके, तुझे याद नहीं, मुझे याद है। मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं। अच्छा प्रभुदेव तुम्हें याद है? आपको याद है? तो ये खाली श्री कृष्ण अर्जुन के लिए सत्य बोल रहे हैं या हम सब के लिए सत्य बोल रहे हैं? किन्हीं किन्हीं ऋषियों ने ढूंढना चाहा, उन्होंने बड़े प्रयत्न तप से ढूंढा, कहाँ थे, कौन थे, क्या था। अब एक महात्मा मेरे संपर्क में थे, तो वो मुझे कहते हैं, जो आता है मुझे मिलने, उसका पिछला पिछला सब मुझे मालूम होता है। मैं करना नहीं चाहता मालूम, पर फिर हो जाता है, और मैं नहीं जानना चाहता हूँ पर फिर भी जानने में आता है। तो भगवान से तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी सारी स्मृति वो ले ले, मुझे नहीं जानना। वो जानते हैं, जान पाते हैं, और ये कोई गप नहीं है, ये बिल्कुल यथार्थ है, बिल्कुल सत्य बात है। मेरे उनके विषय में कई सी बातें थी जो उन्होंने बताई। तो कितना कितना क्रम ये चल रहा है। खैर अभी विषय ये है कि जो जाना जा सके, जो हमारे पेन की तरह प्रत्यक्ष हो जाए, वो ईश्वर नहीं। और अवतारों के लिए भी क्या कहा गया? अवतारों के लिए भी ये कहा, अवतरित होते हैं। अवतरित मतलब ऊपर से नीचे आना, चैतन्यता का ऊपर से नीचे आना। नीचे मतलब देह भाव में आना, और कोई अर्थ नहीं। यूं जानिए, पीपल के वृक्ष पर कितने फल, हर फल में हजारों बीज, पर वो बीज जब तक वृक्ष नहीं बन जाए तब तक बीज बीज है। और उस बीज को देख के आप अनुमान भी नहीं कर सकते कि इसके अंदर इतना बड़ा वट वृक्ष, यहां पीपल का वृक्ष छिपा हुआ है। तो बीज रूप से कभी सृष्टि होती है, कभी वृक्ष रूप से हो जाती है, कभी फिर बीज हो जाती है। माने स्थूल होती है, फिर सूक्ष्म होती है। स्थूल में सूक्ष्म निहित है। जैसे आपका शरीर स्थूल है, पर इसमें मन बुद्धि इंद्रियां सब सूक्ष्म है, साथ ही तो चल रहा है। तो ईश्वर कहा कौन? वो कहते ईश्वर वो जिसको कभी अपना स्वरूप का अज्ञान नहीं होता है। और जीव कौन? बेवकूफ, अज्ञानी है, ये अल्पज्ञ है। ईश्वर को सर्वज्ञ कहा। जीव अनेक हैं पर ईश्वर एक है। जितने अवतारों की हम गाथाएं सुनते पढ़ते हैं, पुराण के अनुसार, रामायण के अनुसार, महाभारत के अनुसार, वो सब को जब पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है, जैसे श्री राम को लक्ष्मण ने पूछा चित्रकूट में, ऐसे ही एक बार शंकर जी को पार्वती ने पूछा, सती ने पूछा, एक समय पर नारद ने विष्णु से पूछा, माने अलग अलग पात्रों ने एक ही प्रश्न पूछा, आप कौन हो?
और हर बार एक ही उत्तर आता है, जिसको तुम देख रहे हो वो माया का है, और मैं अखंड अनादि अनंत देश काल वस्तु की सीमा से परे अपरिच्छिन्न ब्रह्म हूं। अजीब बात है ना, कैरेक्टर अलग अलग हैं, प्रश्न सबके एक हैं, उत्तर भी सबको एक ही मिले हैं। अच्छा, गणपति की एक उपासना आती है, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वमेव केवलम कर्तासि त्वमेव केवलम भर्तासि। तुम ही करता हो, तुम ही भरता हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म हो। तो अगर शिव से पूछा जाए आप कौन हो, तो वो क्या कहते? अखंड अद्वैत ब्रह्म हूं। इसके लिए ऐसे समझे जैसे एक ही जल ने लहरों का, बुलबुलों का रूप बनाया, तो जल तो एक ही था ना, रूप कोई भी होता हो, स्वरूप में बदलाव नहीं होता है। ऐसे ही ईश्वर तो अद्वितीय एक ही है। अब उसके रूप कोई भी हो सकते हैं, वो ब्रह्मा हो कि विष्णु हो कि शिव हो कि पार्वती हो कि कोई हो। इसमें सिर्फ दो ही हम कह सकते हैं, एक जीव कोटि है, एक ईश्वर कोटि। एक ईश्वर, एक जीव। जीव है अंतःकरण वाला, ईश्वर है माया वाला। माया वाला कौन? जिसको अपने स्वरूप का कभी अज्ञान नहीं होता।